तो यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द मेडिक बॉय में। ठीक है, तो पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। आई एम अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट परसुइंग माय एमबीबीएस इन नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सुसुतानगर डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा कॉलेज है, लार्जेस्ट कॉलेज ऑफ द वेस्ट बंगाल, है ना। कौन सा? नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे मैं अभी सेकंड ईयर परस्यू कर रहा हूँ अपना। मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे चुका हूँ और वो पास कर चुका हूँ। ठीक है, और पास हो चुका हूँ मैं। एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए आसान बना दूँ। मैंने क्या किया है, एक वीडियो, जो ये वीडियो है उसमें मैं टोटल आपको फर्स्ट ईयर में जितने जितने इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए होंगे, जैसे कि कौन से सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ने होंगे, है ना। ऊपर से तुम्हें कितने, ये जो यूनिवर्सिटी एग्जाम दोगे, जो फाइनल एग्जाम होगा तुम्हारा, प्रॉफ होगा, उसमें कितने पेपर्स देने होंगे तुम्हें, किस किस पेपर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, एंड कितने मार्क के होंगे प्रैक्टिकल, कितने मार्क के थ्योरी, कितने कौन से सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ने हैं किस ईयर में, और क्वेश्चन जो होंगे उसमें किस किस टाइप का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे, कितना समय मिलेगा तुम्हें, एंड कितना आंसर लिखना है तुम्हें, कितना पेज आंसर लिखना है, कैसे लिखना है। एटकॉम के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम आपको क्वेश्चन पेपर भी शेयर करेंगे कि हाँ कैसा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना, किस टाइप से पूछा जाएगा, कौन से बुक प्रीफर करना है तुम्हें फर्स्ट ईयर में, है ना, हर सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक प्रीफर कर सकते हो। एंड सेमेस्टर एग्जाम के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और प्रैक्टिकल एग्जाम जो तुम दोगे, सेमेस्टर हुआ या फाइनल एग्जाम हुआ, उसमें कौन से टॉपिक्स तुम्हें पढ़ के जाने हैं और कैसे टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, है ना। सब कुछ तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में। मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो। जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जाम देख सकते हो, और हम मेन तो सिलेबस की भी बात करेंगे, कैसा है सिलेबस, और लास्ट में हम बात करेंगे कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, भले वो एनाटॉमी हो, बायोकेमो एंड फिजियो, हमें कैसे पढ़ना है उस चीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है, और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए भी। और एक बात, सबको सॉरी, ठीक है, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत रैंडम सा होता है कि कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, कभी एक महीने का ब्रेक हो जाता है, कभी हर एक दिन में आता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब कोशिश करेंगे इसे पूरा, है ना, सीरियल वाइज ले जाने की। और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रोज़ मेरा वीडियो कब आएगा, हफ्ते में 2 वीडियोज़ आएंगे, बस 2 वीडियोज़। और वो कब आएंगे, एवरी मंडे एंड थर्सडे, ठीक 5 बजे शाम को, दैट इज़ 5 PM में मेरा वीडियो आ जाएगा। तुम लोगों को उस समय मेरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, एक नया वीडियो। और हर मंडे थर्सडे आएगा ही, कंपलसरी है, ठीक है। और इतना ही है। तो भाई अब सीरियल वाइज जाएंगे। अब ये नहीं कि रैंडम की कब अपलोड हो रहा है कब नहीं, पता नहीं। तुम लोग भी बोर हो जाते हो कभी कभार, है ना, मुझे मालूम है। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि भाई कभी तुम्हारा वीडियो आता है कभी नहीं आता है। तो अब सीरियल वाइज ले जाएंगे और अब अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही प्रेजेंटेशन वाइज देख सकते हो तुम लोग, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा तुम्हें कि ऐसे ही प्रेजेंटेशन वाइज में मैं बहुत चीज़ें लाने वाला हूँ फ्यूचर में। कट ऑफ्स वगैरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं मुझे, तो कट ऑफ वगैरह के लिए भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बने रहो वीडियो में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, ताकि तुम्हें मेरा कभी भी वीडियो आए तो पता चल जाए। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट्स किस किस ईयर में तुम्हें पढ़ना है। जैसे कि तुम्हें मालूम है 5.5 साल का एमबीबीएस कोर्स है, जिसमें लास्ट का 1 साल इंटर्नशिप होता है, जिसमें तुम पढ़ते नहीं, तुम प्रैक्टिस करते हो। बाकी 4 साल अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में तुम 3 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, एनाटॉमी, फिजियो एंड बायोकेम में। वैसे ही सेकंड ईयर में हम बात किया जाए तो फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी जो तुम्हें पढ़ना है। जैसे कि मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ, तो मुझे ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम थर्ड ईयर की बात किया जाए तो हमें तो पहले 4 सब्जेक्ट होता था थर्ड ईयर में। एक था एफएमटी, दैट इज़ फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, और दूसरा कम्युनिटी मेडिसिन, तीसरा था ईएनटी का, और चौथा था ऑफ्थेल्मोलॉजी, ठीक है, दैट इज़ आई रिलेटेड। बट अब क्या कर दिया है, थर्ड ईयर में बस 2 सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ना है, एफएमटी और कम्युनिटी मेडिसिन। बाकी फोर्थ ईयर में तुम्हें ईएनटी और ऑफ्थेल्मोलॉजी पढ़ना होगा, वो शिफ्ट कर दिया गया है। और फोर्थ ईयर में तुम्हें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं फाइनल ईयर में, जिसे हम फाइनल ईयर कहते हैं, जिसमें से मेन सब्जेक्ट्स जिनका तुम्हें एग्जाम देना है वो है 6 सब्जेक्ट। कौन से? इट्स सर्जरी है, मेडिसिन है, गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एक में ही है, ईएनटी एंड ऑफ्थेल्मोलॉजी, पीडियाट्रिक्स। तुम्हें ये 6 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होगा फाइनल ईयर में। तो पहले अभी तुम फर्स्ट ईयर में हो, हम फर्स्ट ईयर का डिस्कस करेंगे, दैट इज 3 सब्जेक्ट, एनाटॉमी, फिजियो एंड बायोकेम। बाद में मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए भी लाऊंगा, बट अभी फर्स्ट ईयर के लिए बस, दैट इज एनाटॉमी, फिजियो एंड बायोकेम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एनाटॉमी में जाते हैं। तो एनाटॉमी में पेपर वाइज सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए, जो फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम लिया जाएगा तुम्हारा लास्ट में, जो तुम्हें पास करना है, जिसे हम प्रॉफ कहते हैं मेनली। तो उसमें तुम्हें 2 पेपर देने हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर, भले वो एनाटॉमी हो, भले वो फिजियो, भले वो बायोकेम हो। तो हर एक एग्जाम के तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, अपर लिम्ब हो गया, थोरैक्स, एब्डोमेन, जनरल हिस्टोलॉजी एंड एटकम आता है एक, है ना। बाकी पेपर 2 में अगर देखोगे तो लोअर लिम्ब, हेड एंड नेक, जनरल एनाटॉमी, ब्रेन एंड दैट इज न्यूरो और जेनेटिक्स,
तो इतने से क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 में, पेपर 2 में। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लाइक एग्जाम्स कितने मार्क्स के होंगे, तुम्हें टोटल 3 सब्जेक्ट्स के कहा जाए तो टोटल फर्स्ट ईयर 900 मार्क्स का होता है, जिसमें से 300 एनाटॉमी, 300 बायोकेम एंड 300 फिजियोलॉजी। ठीक है, 300 कैसे डिवाइड होते हैं, लाइक पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर दोगे तुम अलग अलग दिन, है ना, तो 100 मार्क कैरी करेंगे दोनों पेपर। ठीक है, और वैसे प्रैक्टिकल कंबाइंड होगा, दैट इज 100 मार्क का, तो टोटल हो गए 300 मार्क। पेपर 1 100, पेपर 2 100 एंड प्रैक्टिकल 100, तो 300 मार्क हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब लाइक थ्योरी एग्जामिनेशन पैटर्न देखते हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम में कैसा पैटर्न आएगा क्वेश्चन का, वो शुरुआत में डिस्कस करते हैं। जैसे कि लाइक थ्योरी क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखोगे तो तुम्हें 2 पेपर देने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और जो कि होगा 3 घंटे का। एक पेपर होगा 3 घंटे का, 2 पेपर मतलब 6 घंटे, अलग अलग दिन दोगे। और मार्क्स कितना होगा एक पेपर का, 100 मार्क, 100 मार्क मतलब 200 मार्क हो गए पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के। वैसे ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच पेपर, हर एक पेपर के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो मैं लाइक एनाटॉमी है, ये एनाटॉमी में मैं फुल डिस्क्राइब करूंगा, बाकी बायोकेम और फिजियो में सेम है, तो तुम उसी हिसाब से समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बाकी में मैं लाइक तुम्हें PDF भी ये भी सप्लाई करूंगा, अभी मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में। तो जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, किस किस टाइप का क्वेश्चन होते हैं। एक तो MCQ जो कि तुम नीट में दिए हो, नीट के समय पे जैसे MCQ में टिक द करेक्ट आंसर, वैसे ही यहाँ पे भी वही है। 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 1 मार्क का होगा, तो 10 मार्क टोटल हो गए। उसी हिसाब से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क का, दैट इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो 30 मार्क हो गए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे 10 मार्क का होगा, 3 क्वेश्चन होंगे, सो 30 मार्क हो गए। शॉर्ट नोट्स होगा, शॉर्ट नोट्स जो कि 2 होगा 5 मार्क का, तो टोटल 10 मार्क। फिर एक्सप्लेन वाई होगा जो कि 5 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क का होगा, दैट इज 20 मार्क। तो टोटल ऐड करोगे 10 30 30 10 20 को, तो 100 मार्क हो जाएंगे। पेपर 1 में ऐसा है, पेपर 2 में भी सेम ऐसा ही है कि MCQ 10, 2 लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क का, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 10 मार्क का, शॉर्ट नोट्स 2 5 मार्क का, और एक्सप्लेन वाई 4 मार्क का। ठीक है, तो ऐसे ही है पेपर 1 पेपर 2। बायोकेम में भी यही है, आगे पढ़ेंगे हम। जैसे कि अब ईच पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। ठीक है, 5 सेक्शन, हर एक पेपर देखोगे तुम 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। एक होगा MCQ जो कि 1 मार्क का होगा, तुम्हें बस उसमें एक टिक देना है, बस इन शॉर्ट कॉपी में बस आंसर लिखना है, एक जो ऑप्शन तुम चूज करोगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा 15 मार्क का होता है, तो तुम्हें कितना लिखना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। 15 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तुम्हें मिनिमम बोला जाए तो 2 से 3 पेज तुम्हें लिखना होगा। 2 से 3 पेज इज कंपलसरी। ठीक है, तुम्हें उस हिसाब से मार्क्स नहीं दिया जाता। लाइक पहले तुम अगर स्कूल वगैरह में होते तो 15 मार्क्स के लिए शायद उतना नहीं लिखते, बट यहाँ पे तुम्हें बहुत लिखना होता है 15 मार्क के लिए, तब जाके तुम्हें मार्क्स मिलता है। ठीक है, सो कम से कम 2 से 3 पेज तुम्हें भरना है। वैसे ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 10 मार्क का होता है, तो उसके लिए तुम्हें लाइक 2 पेज मिनिमम लिखना है। ठीक है, मिनिमम कम से कम 2 पेज तो होना ही चाहिए तुम्हारा 10 मार्क के लिए, तब जाके तुम्हें मार्क्स अच्छा मिलेगा। अच्छे मार्क्स से मेरा क्या मतलब है, तुम स्कूल वगैरह में हमें 10 में से 9 भी मिलते थे, 10 में से 10 भी मिलते थे, बट MBBS में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तुम सोचोगे कि अरे मैं जितना भी अच्छा लिखूँ 10 में 9 मिल जाएगा, नहीं होता ऐसा। यहाँ पे मार्किंग कैसा होता है मैं बताता हूँ। अगर 10 मार्क का है तो आधा कितना हुआ, 5 मार्क, तो नॉर्मल मार्किंग यहाँ पे 5 मार्क होता है। तुम बहुत ज़्यादा अच्छा लिख दोगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लिख दोगे, तो आधे मार्क में तुम 1-2 मार्क ऐड कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मार्क तुम ऐड करोगे। मतलब जैसे कि 10 मार्क का हुआ तो आधा कितना होता है, 5, जिसमें तुम 1 या 2 मार्क ऐड कर लो, मतलब 7 मैक्सिमम। तुम्हें अगर 10 मार्क में कुछ मिलेगा तो 7 मिलेगा, जब तुम बहुत ज़्यादा अच्छा लिख दोगे। तुम ठीक ठाक लिखोगे 5 मार्क 4 मार्क, उस हिसाब से यहाँ पे मार्किंग होता है। जैसे कि 15 मार्क का है तो आधा 8 मार्क, और उस हिसाब से 1-2 बहुत अच्छा लिख दोगे तो 1-2 मार्क ज़्यादा चला जाएगा, मतलब 10 मार्क हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो इस टाइप का होता है लाइक मार्किंग यहाँ पे। और तुम्हें लिखना कितना है मैं बता चुका हूँ, 3 पेज 15 मार्क के लिए, 10 मार्क के लिए 2 पेज होना चाहिए कम से कम। शॉर्ट नोट जो कि 5 मार्क का है, उसके लिए तुम्हारे 1 पेज तो लिखना ही है ना, 1 पेज तुम्हें लिखना ही है, शॉर्ट नोट्स होंगे। और जो एक्सप्लेन वाई होंगे जो कि 4 मार्क का होता है, उसके लिए तुम्हें कम से कम आधा पेज लिखना होता है, क्योंकि एक्सप्लेन वाई में तुम्हें एग्जैक्ट पॉइंट लिखना होता है कि हाँ क्या है, आंसर एग्जैक्ट होता है, तो उतना लंबा कर नहीं सकते तुम। सो आधा पेज लिखोगे बहुत है। बट हमेशा याद रखो, जब भी लिखो आंसर जब भी लिखो तुम्हें क्या करना है कि पॉइंट में लिखना है। MBBS जैसे पहले तुम पैराग्राफ में लिख देते थे, ठीक है, स्कूल वगैरह में, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना है। तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें पॉइंट्स में लिखने होंगे आंसर, हमेशा पॉइंट्स या फ्लो चार्ट, जितना ज़्यादा हो सके तुम कोशिश करोगे कि किसी भी आंसर को लिखने के लिए पॉइंट्स या तुम प्रीफर करोगे फ्लो चार्ट वगैरह तुम्हें मालूम ही होगा, लाइक एरो देकर थोड़ा उस टाइप से बहुत क्लीन एंड क्लियर लिखना होगा। पैराग्राफ्स यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं सर वगैरह, जो भी मैडम वगैरह होंगे, पैराग्राफ्स यहाँ पे पढ़ा नहीं जाता। वो देखेंगे कि कितना अच्छे से तुम लिखे हो, कितना अच्छे से रिप्रेजेंट किए हो, दैट मीन्स तुम्हें 10 में 7 मिल जाएंगे। अगर बहुत अच्छा लिखे हो बट पैराग्राफ में लिखे हो, फिर भी तुम्हें लाइक 5-4 मार्क ही मिलेंगे। तो कोशिश करो कि अच्छे तरीके से लिखने की, ताकि अच्छे मार्क्स ला सको। ठीक है, वैसे ही एक्सप्लेन वाई समझ गए। अब देखो, शॉर्ट नोट्स होंगे 5 मार्क का, 2, ठीक है, 2 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट नोट्स। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में डिफरेंस क्या होगा कि फर्स्ट पेपर जितने भी होंगे, एनाटॉमी हो, बायोकेम हो या फिजियो, इनके फर्स्ट जो शॉर्ट नोट्स होंगे फर्स्ट पेपर में तुम्हें
एक शॉर्ट नोट्स की जगह एडकम लिखने को मिलेगा। लाइक पेपर 1 कंसिस्ट ऑफ एडकम इन प्लेस ऑफ 1 शॉर्ट नोट। एक शॉर्ट नोट की जगह पे तुम्हें एडकम लिखने को मिलेगा, ठीक है, पेपर 1 में। अभी हम दिखाएंगे, क्वेश्चन पेपर में दिखाएंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। और पेपर 2 में दोनों ही शॉर्ट नोट्स होंगे। पेपर 1 में एक शॉर्ट नोट एक एडकम, पेपर 2 में दोनों ही शॉर्ट नोट्स होंगे। एडकम्स के टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं, लाइक मैंने तुम लोगों को 1-2 टॉपिक यहाँ लिख दिया है। एडकम इन मेडिकल प्रैक्टिस, मतलब एडकम, ये क्वेश्चंस होंगे, इसके बारे में तुम्हें एडकम लिखना है। एडकम बहुत ही आसान है। एटीट्यूड, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन है एडकम का फुल फॉर्म, एटीट्यूड, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो तुम्हें डिस्क्राइब करना होता है थोड़ा बहुत कि लाइक जैसे कि एडकम डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैडेवर इन मेडिकल एजुकेशन है, ठीक है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैडेवर इन मेडिकल एजुकेशन। तुम्हें इसमें क्या लिख सकते हो, लाइक कैडेवर का, जो कैडेवर मतलब वो डेड बॉडी, उसका क्या रोल है तुम्हारे मेडिकल एजुकेशन में, क्या रोल है। तुम लाइक जब तुम पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, तो तुम्हें उतने अच्छे से समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे कौन सा नर्व पास कर रहा है, किधर कुछ कुछ कुछ। बट तुम जब लाइव देखोगे बॉडी में, कैडेवर में, डेड बॉडी में जाके कि हाँ ऐसे ऐसे ये नर्व पास कर रहा है, ऐसे ऐसे ये ब्लड वेसल पास कर रहा है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो यही सब तुम्हें लिखना है, यही सब पूरा बकचोदी लिख के आना है। ये भाई एडकम जो है फ्री का मार्क्स है, फ्री का मार्क्स। किसी को कुछ भी नहीं आता फिर भी एडकम तो लिख के ही आता है। अगर कोई एडकम भी नहीं लिख सकता भाई, तुम मतलब मेडिकल पढ़ने के भाई बिल्कुल लायक नहीं हो, क्योंकि ये फ्री का मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पे जितना तुम बकचोदी लिख सकते हो तुम लिख के आना है तुम्हें भाई। कुछ भी लिख दो ना भाई, एक पेज पढ़ना है तुम्हें, बस इतना याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पेपर ये देख सकते हो, एनाटॉमी का है, पेपर 1 है। पेपर 1 में लाइक 3 नंबर पे देखो, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब शॉर्ट नोट लिखना है, पेपर 1 का है, जिसमें देखो ए नंबर का क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैडेवर इन मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन में कैडेवर का रोल, ये क्या है, एडकम है, ठीक है। तो पेपर 1 में एक एडकम, बी नंबर का देखोगे अम्बिलिकल कॉर्ड, दैट इज शॉर्ट नोट ही है वो, ठीक है। अब जैसे कि पेपर 2 में देखोगे, ये पेपर 2 है, जिसमें 3 नंबर में देखो ए में लिखा है डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च, दूसरा है ऑब्लिक मसल ऑफ द आईबल, दैट इज दोनों ही शॉर्ट नोट्स हैं, कोई भी एडकम नहीं है सेकंड पेपर में। इतना तो समझ आ गया। अब क्वेश्चंस देखते हैं लाइक थोड़ा बहुत। जैसे कि 1 का ए देख लो, 1 का ए जो कि तुम्हें 15 मार्क का पूरा डायरेक्ट एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बहुत है ना सेपरेट किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, यहाँ पे देखो, देखे 1 का ए देखोगे तो तुम्हें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे कि ऊपर एक क्वेश्चन है, अ 25-year-old गर्ल वाज टेकन टू हॉस्पिटल इमरजेंसी फॉर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम डीप कट इंजरी ऑन द मीडियल साइड। जैसे कि मीडियल साइड ऑफ द हैंड ये हुआ, जो है ना स्मॉल फिंगर है उस तरफ ये मीडियल साइड हुआ, तो इस तरफ अगर किसी ने कट कर लिया तो कौन सा नर्व डैमेज होगा, वही पूछा गया है। लाइक जो भी आंसर है, लाइक उसमें भी अब डिवाइड किया है, लाइक विच आर्टरी इज इंजर्ड है, तुम्हें लिखना है कि हाँ ये आर्टरी इंजर्ड हुआ है, कौन सा नर्व इंजर्ड हुआ है वो भी पूछ सकता है, तो उस हिसाब से लिखना है। और इसका मार्क है 2 मार्क, देखो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मार्क 2 मार्क का है, ठीक है। और वैसे ही कोर्स बारे में लिखना है, वो जो आर्टरी है उसके कोर्स के बारे में लिखना है, जो कि 3 मार्क का कैरी करता है। फिर ब्रांचेज 4 मार्क कैरी करता है। एंड लाइक स्ट्रक्चर्स के बारे में लिखना है, जो कि 6 मार्क कैरी करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही लाइक तुम्हें बहुत टुकड़े टुकड़े में क्वेश्चन मिलेंगे, ये नहीं कि 15 मार्क का बस एक ही क्वेश्चन है। लाइक हेड के बारे में डायरेक्ट 15 मार्क का लिख लो, ऐसा नहीं होगा। टुकड़े टुकड़े में क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क के होंगे, 10 मार्क के होंगे, उस टाइप का। अब देखो जैसे एनाटॉमी के बुक्स कौन से प्रीफर कर सकते हो तुम, लाइक बीडी चौरसिया का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 तुम प्रीफर कर सकते हो, या तो उसके जगह पे विश्राम सिंह का ह्यूमन एनाटॉमी, दैट इज वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 तुम प्रीफर कर सकते हो। एडिशन कौन सा लेना है तुम्हें मैं बता चुका हूँ। और लाइक विश्राम सिंह का तुम टेक्स्ट बुक दैट इज न्यूरो का भी ले सकते हो। बीडी चौरसिया का तुम जनरल एनाटॉमी ले सकते हो। लैंगमैन्स मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी दैट इज एम्ब्रियो के लिए तुम ले सकते हो, लैंगमैन्स मेडिकल एडिशन लिख चुका हूँ मैं। यहाँ जीपी पॉल टेक्स्ट बुक फॉर जेनेटिक्स के लिए ले सकते हो। तो मैं प्रीफर करूँगा कि तुम बस एनाटॉमी का लाइक वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 लो, और बीडी चौरसिया का लाइक जनरल एनाटॉमी लो, क्योंकि उसके सिवाय कोई भी बुक्स का उतना ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है। हमें लगता है कि नीड है बट उतना नहीं है। मैं फर्स्ट ईयर दे चुका हूँ तो मुझे मालूम है। जैसे कि अब देखते हैं, बात करते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स। पहले तो कितने सेमेस्टर्स होते हैं पूरे MBBS में, 4.5। तुम्हें ये चीज़ पता होना चाहिए, 5.5 साल में 1 साल तुम प्रैक्टिस करते हो लास्ट के, तो एक्चुअल MBBS 4.5 साल का ही कहो तुम, ठीक है। तो 4.5 साल में तुम्हें 9 सेमेस्टर एग्जाम देने हैं, ठीक है। 9 सेमेस्टर एग्जाम देने हैं पूरे 4.5 साल में, और सब साल 1-1 साल का होता है, और फाइनल ईयर लाइक 1.5 साल का होता है, दैट इज 18 मंथ्स का। तो सेमेस्टर एग्जाम डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट होता है, ठीक है। लाइक किसी कॉलेजेस में तुम्हें किसी समय पे लिया जाएगा, तो दूसरे कॉलेज में दूसरे समय पे लिया जाएगा, तो इस हिसाब से भी डिफरेंस है। और किसी कॉलेज में 50 मार्क का सेमेस्टर एग्जाम लिया जाता है, किसी में 100 मार्क का, वो भी अपने हिसाब से होता है, इसमें वो कोई डिपेंड नहीं करता। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग इन लोगों का है। जैसे कि हमारा सेमेस्टर एग्जाम में देख सकते हो, ये क्वेश्चन पेपर है हमारा ही कॉलेज का है, जो मैंने दिया था फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट, जो कि 50 मार्क का लिया गया था, और टाइम था 1 आवर 30 मिनट्स, जिसमें लाइक ये क्वेश्चन थे, तुम देख सकते हो, लाइक जैसे हमने किया था थोड़ा, ठीक है, यही था। उसके बाद सेमेस्टर एग्जाम डिफरेंट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए कौन से टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने हैं, है ना। लाइक देख सकते हो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं तुम्हें ये सब पढ़ना है।
फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टिश्यू प्रोसेसिंग, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, तुम्हें पहचानना आना होगा, ये सबका इन सबका कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें मालूम होना होगा। एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या तुम्हें आएगा ये चीज़ अब यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 100 मार्क का होगा, मैं बता चुका हूँ, जिसमें से 40 मार्क का वाइवा होगा और 60 मार्क का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। 40 मार्क का मतलब क्वेश्चन पूछेंगे सर, बाकी 60 मार्क का तुम्हारा कुछ प्रैक्टिकल होगा। क्या होगा? जैसे कि रेडियोलॉजी, जो एक्सरे वगैरह तुम लोग देखोगे बाद में, लाइक अभी स्क्रीन पे भी तुम्हें दिख रहा होगा एक्सरे, तो यही सब एक्सरे तुम्हें पहचानना होगा। लाइक इसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे कि कौन से बोन है ये, आइडेंटिफाई करो, है ना। वहाँ पे टेप लगा दिया होगा थोड़ा कि हाँ ये कौन सा बोन है, ये क्या है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। दो एक्सरे होंगे और कितने मार्क कैरी करेंगे? 2.5 करके 5 मार्क कैरी करेंगे, ठीक है। जैसे जेनेटिक्स और इम्ब्रियोलॉजी, एक इम्ब्रियोलॉजी का चार्ट होगा और एक जेनेटिक्स का कुछ होगा, जिसमें से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, या तो तुम्हें नेमिंग करना होगा, है ना, उस टाइप का होगा, जो कि 2 होंगे, 3 मार्क का, डेट इज 6 मार्क हो गए। अब जैसे आइडेंटिफिकेशन फ्रंट और बैक में, जैसे कि डेड बॉडी वहाँ पे रखा होगा, आगे से तुम्हें कुछ स्ट्रक्चर्स पता करने होंगे, उसका नाम लिखना होगा, उनके बारे में कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। वैसे ही बैक में भी वही सब है, ठीक है। तो वो चार चीज़ तुम्हें आइडेंटिफाई करने देंगे, 4 में से 2.5 ईच, डेट इज 10 मार्क हो गए। ओस्टियोलॉजी, डेट इज बोन जितने भी होंगे, बॉडी के जितने भी बोन होंगे, उसमें से कुछ भी 5 बोन के बारे में तुम्हें पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा बोन है, इसके रिलेटेड 2 मार्क इंटू 5 क्वेश्चन, डेट इज 10 मार्क। सर्फेस एनाटॉमी की बात किया जाए तो सर्फेस एनाटॉमी का तुम्हें चार्ट्स दिया जाएगा कॉलेज द्वारा, तुम्हें वही पढ़ के जाना है। लाइक अब जैसे ब्रैकियल आर्टरी पूछा कि कहाँ पे होता है, तो तुम्हें ऐसे मार्क करना होता है यहाँ पे, ठीक है। 2 मार्क का, डेट इज 4 मार्क। हिस्टोलॉजी आइडेंटिफिकेशन, डेट इज स्पॉटिंग, तुम्हें स्लाइड्स रख दिए होंगे माइक्रोस्कोप में, तुम्हें पहचानना है कि ये किसका स्लाइड है, लाइक किडनी, यूरेटर, है ना, जो भी हो, यूरिनरी ब्लैडर, है ना, जिसका भी हो, तुम्हें पता करना है। और उसके बारे में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, 2 फीचर्स लिखने हैं। तुम्हें पता भी होना होगा कि हाँ ये कौन सा है, तुम्हें उसके बारे में 1-2 फीचर्स भी पता होने होंगे कि क्यों ये है, क्यों ये तुम्हें देख के लगा कि ये है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, 2 स्लाइड होंगे, 2.5 ईच, है ना, डेट इज 5 मार्क हो गए। हिस्टोलॉजी स्पेशल स्लाइड होगा, 2 स्लाइड तो वो हो ही गए, एक स्पेशल स्लाइड भी होगा, जिसका तुम्हें क्या करना है, जस्ट पता करना है कि हाँ ये कौन सा है, उसके बाद उसका फिगर बनाना है, डेट इज डायग्राम बनाना है, और उसे लेवल करना है अच्छे से, ठीक है। तो वो होगा डायरेक्ट 5 मार्क का, 5 मार्क का एक। और क्रॉस सेक्शन और विसेरा, या तो क्रॉस सेक्शन होगा या तो विसेरा होगा, 2 होंगे, डेट इज 10 मार्क का, डेट इज 5 मार्क का। तो टोटल 55 मार्क, और 5 मार्क आर अलॉटेड ऑन हिस्टोलॉजी कॉपी, जो लॉग बुक या हिस्टोलॉजी कॉपी तुम लिखे हो उसके 5 मार्क मिलेंगे। तो टोटल मिलाओगे तो 60 मार्क हो जाएंगे, गिन लेना। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लाइक वाइवा में तुम्हें क्या पूछा जाएगा, एक होगा एक्सियल बोन, एक होगा एपेंडिकुलर बोन का सेक्शन, और लाइक एब्डोमिनल विसेरा, जितने भी एब्डोमिन के विसेरा है, थोरैक्स के विसेरा है, पेल्विस के विसेरा है ना, ये सब के विसेरा जितने भी है उसका एक सेक्शन होगा। वैसे ही हेड एंड नेक का जो होगा एक सेक्शन होगा, और न्यूरो एनाटॉमी, दैट इज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आई बॉल, ये सब के लिए एक सेक्शन होगा। दैट इज टोटल 5 सेक्शन में तुम्हें जाके वाइवा देना होंगे। 8 मार्क इंटू 5, 8 मार्क इंटू 5 कितने हुए, 8 मार्क्स इंटू 5, दैट इज 40 मार्क। तो टोटल मार्क कितने हो गए, 40। तो ये सब चीज़ें। बाकी सिलेबस की बात किया जाए, लाइक सिलेबस में यही है, मेनली 3 मॉड्यूल्स होंगे। पहला मॉड्यूल है पार्लिमेंट थोरैक्स का, जिसमें कि लाइक तुम्हें यहाँ पे सिलेबस देख ही रहे होंगे तुम लोग, ये मैंने विश्राम सिंह बुक से लिया है। तो इसमें से लाइक तुम्हें पढ़ना होगा सब कुछ, है ना, शुरुआत करना होगा, धीरे धीरे करोगे हो जाएगा, बट लगे रहो। देखो एमबीबीएस में आए हो, नीट जैसा तुम्हें नहीं पढ़ना है यहाँ पे लाइक 10 घंटे 15 घंटे। मैं तो कहूँगा कि नीट के समय पे अगर जो बंदा 10-15 घंटे नहीं पढ़ रहा है उसका नीट निकल ही नहीं सकता भाई, क्योंकि इतने ज़्यादा कंपटीशन बन चुका है कि अब जाके अगर तुम 10 घंटे 15 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तुम नहीं निकाल पाओगे नीट। बट एमबीबीएस में मैं कहूँगा कि वो 10-15 घंटे बिल्कुल मत पढ़ो भाई, तुम्हें कम से कम डेली रखना होगा 3 से 4 घंटा तो मिनिमम पढ़ना है। 3 से 4 घंटा डेली मिनिमम पढ़ना है, मैक्सिमम 6-7 घंटे तक चले जाओ, उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं पढ़ना है। क्लास छोड़ के, क्लास को हटा दो, सो तुम्हें रूम में एक्स्ट्रा तुम्हें लाइक 2 से 3 घंटा 4 घंटा पढ़ना है मिनिमम, मैक्सिमम तुम 6-7 घंटा पढ़ लो। और एग्जाम जब नज़दीक हो 10 घंटे तक चले जा सकते हो, ठीक है, बट उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उससे ज़्यादा लाइक चाप लोगे तो तुम भाई पागल हो जाओगे, क्योंकि 5.5 साल तुम्हें जीना है, तो उस टाइप से मत जियो, नीट की तरह नहीं मत जियो, बट रेगुलर पढ़ो, रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो ही होगा, ठीक है। तो वही चीज़ कहूँगा। और बाकी सेकंड मॉड्यूल में देख सकते हो, दैट इज एब्डोमेन है और लोअर लिम्ब का है, और वैसे ही हेड एंड नेक, थर्ड मॉड्यूल में हेड एंड नेक और ब्रेन का है, ठीक है। तो ये सब तुम्हें पढ़ना है, और रोज़ पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। और किससे स्टार्ट करोगे एनाटॉमी, अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम बेसिक से स्टार्ट करो। नीट में क्या हो रहा है कि तुम हमेशा बेसिक से ही स्टार्ट किए होंगे, तब जाके अभी तुम एमबीबीएस में पढ़ रहे हो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी बेसिक से ही स्टार्ट करना है। जैसे पहले बोन्स के बारे में पढ़ो अच्छे से, ठीक है, जितने भी बोन्स है कम से कम उनका नाम याद करो, उसका, है ना, बोन्स में भी बहुत चीज़ें है, वो सब चीज़ें याद करो। उसके बाद वहाँ पे कौन से मसल अटैचमेंट है, उसके बाद तुम मसल्स के बारे में जानने की कोशिश करो। उसके बाद वहाँ से कौन से वेसल्स, नर्व्स, है ना, पास करते हैं या पियर्स करते हैं, जो भी हो, तो वो सब चीज़ें पता करो, है ना। तो
नर्व्स के बारे में पता कर लोगे, वेसल्स के बारे में पता कर लोगे। सो इसी तरह बेसिक तरीके से जाना होगा तुम्हें, डायरेक्ट मत घुसो किसी भी चीज़ में, है ना। जैसे कि तुम हेड एंड नेक देखो, ठीक है, पहले लिविंग एनाटॉमी ओवरव्यू इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है। यहाँ बुक में भी दिया गया है कि पहले इंट्रोडक्शन पढ़ो कि हेड नेक के बारे में, उसके बाद ओस्टियोलॉजी ऑफ दी हेड एंड नेक, मतलब बोन्स के बारे में पढ़ो। अब बोन्स पढ़ते पढ़ते तुम मसल्स के बारे में पढ़ोगे एंड सो ऑन, जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इतना ही था, ठीक है। ऐसे तुम्हें पढ़ना है, बेसिक से ले जाना है तुम्हें। अब जैसे मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा लाइक, क्योंकि सब कुछ मैं बता ही चुका हूँ। जैसे ये फिजियो का हो गया, है ना। फिजियो में लाइक पेपर 1 पेपर 2 कौन से टॉपिक्स है तुम देख सकते हो। जनरल फिजियोलॉजी, हेमाट, डाइजेस्टिव, जीआईटी, ये सब फर्स्ट पेपर में आएंगे और सेकंड पेपर में ये सब आएंगे। जैसे कि आगे बढ़ते हैं, एग्जाम भी वही होगा, 300 मार्क का, 100 एंड 100। पेपर 1 पेपर 2 100 मार्क, प्रैक्टिकल 100 मार्क। वैसे ये थ्योरी एग्जाम का भी वही सेम पैटर्न है ना, सब कुछ सेम है। जैसे कि केस कितना लिखना है, कैसे लिखना है, एटकम वगैरह सेम, फर्स्ट पेपर में आएगा, सेकंड पेपर में नहीं आएगा। वैसे ये क्वेश्चन पेपर है, तुम देख सकते हो लाइक ये 2023 का फाइनल एग्जाम का पेपर है वेस्ट बंगाल का, तो तुम देख सकते हो ये सब, है ना, तुम देखो। और बाकी ये पेपर 2 है। पेपर 1 में देखो एटकम होगा 3 नंबर का, बी एटकम इन मेडिकल प्रैक्टिस, ठीक है। पेपर 1 में एटकम है, पेपर 2 में लेकिन एटकम नहीं है, दोनों शॉर्ट नोट है। तो ये चीज़ है। और बाकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए कौन से टॉपिक्स पढ़ोगे यहाँ पे दिया गया है, तो ये सब टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में कितने मार्क का डिवाइड किया जाता है, लाइक मैं बोल चुका हूँ, भाई 40 मार्क, बाकी प्रैक्टिकल 60 मार्क का होगा, ठीक है। तो 60 मार्क में क्या क्या आएगा, जैसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, हेमाट का प्रैक्टिकल होगा जो कि 8 मार्क का होगा, 2 प्रैक्टिकल होंगे 16 मार्क। जैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो कि होगा 16 मार्क का, ऑस्पी होगा दैट इज़ 18 मार्क। ऑस्पी में लाइक स्पोर्टिंग वगैरह करोगे तुम। एंड इसमें मैं कॉपी का लिखना भूल गया, कॉपी शायद 10 मार्क का होता है, ठीक है। सो मे भी अलग अलग कॉलेज में थोड़ा अलग अलग हो सकता है मार्क, अप्रॉक्स में मैं बताया हूँ। अब जैसे कि कंटेंट्स की बात करोगे तुम देख सकते हो यहाँ पे, जनरल फिजियोलॉजी, नॉर्मल मसल फिजियोलॉजी, है ना, हेमाटोलॉजी, वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह ये सब चीज़ें हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, वही चीज़ है भाई, बेसिक से पढ़ो जो तुम लाइक नीट के समय पे पढ़े हो। देखो मैं फिजियो में एक चीज़ कहूँगा कि लाइक तुमने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, फिजियो में आके एमबीबीएस में कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी तुम एग्जाम में कुछ ना कुछ लिख के आओगे। ऐसा ही होता है, जो बंदा एनाटॉमी और बायोकेम में फेल होता है वो बंदा भी फिजियो में पास कर रहा होता है, जबकि कुछ नहीं पढ़ के गया है। तो फिजियो वैसा सब्जेक्ट है, ठीक है, तुमने लगभग आधे से ज़्यादा चीज़ नीट में पढ़ रखा है, नीट के समय पे बहुत चीज़ें पढ़ रखा है तुमने, तुम फील करोगे बाद में पढ़ते हुए। तो तुम्हें वही चीज़ का बेसिक याद करो, पहले नीट में जो था उसे रिकॉल करो, जितने भी बेसिक्स चीज़ें हैं यहाँ पे भी वही चीज़ आएंगे। उन बेसिक चीज़ों को तुम जब याद रखोगे उसके बाद तुम आगे बढ़ो। जैसे कि बायोकेम में चलते हैं, बायोकेम में भी वही है, पेपर 1 पेपर 2 टॉपिक्स देख सकते हो किस से आएगा, केमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, है ना, ये सब चीज़ें। और ये सब पीडीएफ तुम्हें कहाँ मिलेगा, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाया है तुम्हें कहाँ मिलेगा, कि मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है तुम लोगों के लिए, जो जिसमें लाइक मैं कुछ भी ऐसा प्रेजेंटेशन में अभी जो बना रहा हूँ ये प्रेजेंटेशन, या फ्यूचर में जितने भी कटअप्स वगैरह है ना, बहुत चीज़ें आने वाली है, मैंने बहुत लंबी प्लानिंग करके रखी है, तो वो सब मैं तुम्हें सप्लाई करूँगा उसी व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक मैं लाइक चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, या और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तुम जाके ज्वाइन कर लो वो ग्रुप, ठीक है। 1-2 दिन में इसे अपलोड कर दूँगा वहाँ पे। और तुम लोगों ने अगर इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं कर रखा है, जल्दी से जाओ, मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा इंस्टा का, तुम लोग जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एक नया इंस्टा मैंने बनाया है, ये नया इंस्टाग्राम का आईडी है, ठीक है, जिसमें लाइक मैं आप लोगों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ फ्यूचर में, तो जल्दी से जाओ और फॉलो कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन में भी वही है, 100 मार्क, 100 300 मार्क, ये बायोकेम के लिए है, वैसे ही है, सेम टू सेम है ये सब चीज़ें। लाइक तुम देख चुके हो, लाइक क्वेश्चन पेपर देख लो, फर्स्ट पेपर में लाइक तुम्हें एक एटकम दिखेगा, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये एटकम है। पेपर 2 में तुम्हें नहीं दिखेगा, इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज, केमिकल कार्सिनोजेंस, तो इसमें नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। बायोकेम का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की अगर हम बात किया जाए तो वही है, भाईवा होगा 40 मार्क का, 2 टेबल होंगे 20-20 मार्क के, है ना। प्रैक्टिकल होगा, 2 प्रैक्टिकल तुम्हें देने होंगे, है ना, तो लाइक यूरिन टेस्ट वगैरह ये सब करने के लिए 20-20 मार्क का, 2 40 मार्क। प्रैक्टिकल कॉपी होगा जो 5 मार्क होगा, और स्पॉटिंग होगा जो कि 3 मार्क का होगा, 5 स्पॉटिंग्स होगा। तुम्हें पहचानना होगा लाइक जो भी तुम प्रैक्टिकल में इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करते हो वही रखा होता है, सिंपल सा, लाइक रेड प्लास्टिक बैग, येलो प्लास्टिक बैग वगैरह रखा होता है, ठीक है। तो तुम्हें वही पता करना होता है कि हाँ ये क्या है, और इसके फीचर्स लिखने होते हैं, जिसका 3 मार्क मिलता है तुम्हें एक क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन 15 मार्क इन हो गए, 100 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का टॉपिक्स क्या क्या होगा, यही सब है, लाइक टेस्ट फॉर प्रोटीन इन यूरिन, टेस्ट फॉर कीटोन बॉडीज, टेस्ट फॉर बाइल साल्ट इन यूरिन, डिटेक्शन ऑफ ब्लड इन यूरिन, यही सब तुम्हें पढ़ के जाना है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। लाइक कंटेंट्स क्या क्या है, यही सब कंटेंट्स है, जनरल मेटाबॉलिज्म हो गया, क्लिनिकल एंड अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, है ना, न्यूट्रिशन, मॉलिकुलर बायोलॉजी, एडवांस्ड बायोकेमिस्ट्री, है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, ये सब मैं तुम्हें लाइक शेयर कर दूंगा तुम्हारे, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, तुम जाके ज्वाइन हो रहे हो जल्दी से। और बायोकेम भी कैसे पढ़ोगे, वही है, बेसिक से शुरू करो, पहले बेसिक शुरू करो, उसके बाद ही तुम्हें आगे बढ़ना है कॉम्प्लेक्सिटी में। जब तुम्हें बेसिक ही नहीं आता होगा तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो पहले बेसिक पढ़ो हर सब्जेक्ट का, उसके बाद आगे बढ़ो। तो इतना ही था वीडियो में, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है।
मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ऐसे बहुत सारे प्रेजेंटेशन में आगे लाता रहूँगा, तुम्हें बस करना है सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया करो भाई, क्योंकि इतना मेहनत इसे बनाने में मुझे इतना समय लगा है। और आगे जितने भी मैं लाऊंगा वीडियोज उसमें भी मैं अच्छा खासा मेहनत करके लाऊंगा। और वीडियो टाइमली आएगा, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा मैं, वीडियो टाइमली आएगा हर मंडे थर्सडे 5 PM, ठीक 5 PM मंडे एंड थर्सडे को तुम्हें मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करो और बने रहो वीडियो में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में बहुत लाने वाला हूँ, नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी एंड MBBS स्टूडेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।